महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। काम क्रोध ईर्ष्या मद मोहु जनु सपने। काम क्रोध ईर्ष्या मद मोह के आदमी स्वप्न में भी इनके वशीभूत मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ आप आज्ञा देते हुए ये भी तो सोचो कि मैं क्या पालन कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने ऊपर संयम वर्त सकता है कि वो काम क्रोध मदलोभ के वशीभूत ना हो, लेकिन स्वप्न में व्यक्ति क्या देखता है ये तो अच्छे अच्छे वेद वेत्ताओं के भी वश की बात नहीं होती है। और आप मुझसे कह रहे हैं कि काम क्रोध ईर्ष्या मद मोहु जन सपनु। लेकिन एक पल के लिए लक्ष्मण जी ठहरे, क्योंकि उनकी गुरु कौन है? उनकी गुरु माँ ही है। इसलिए उन्होंने सोचा है मेरी गुरु इस सामने खड़ी हुई है जिसने भक्ति की मुझे दीक्षा दी है। वैसे भी शास्त्र कहते हैं और हम लोग भी समझते हैं सबसे पहला गुरु माँ ही होती है। अगर श्रेष्ठ गुरु भी तुम्हारे जीवन में आता है तो उस गुरु तक भी पहुंचाने का काम माँ ही करती है। इसलिए मातृ देवो भव कहकर के सबसे पहले उसका आदर किया गया है। और फिर सुमित्रा जैसी माँ हो तो फिर पूछना क्या। सुमित्रा ने, लक्ष्मण जी ने एक पल के लिए सोचा कि आखिर मेरी माँ ने कहा स्वप्न में भी वशीभूत मत होना, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कहा कि माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि स्वप्न में भी वशीभूत नहीं होऊंगा। वो कैसे? कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक भैया के साथ में रहूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं, और जब मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न आएंगे ही नहीं। और इसलिए, और इसका लाभ आगे चल करके लक्ष्मण जी को मिलता है। जब राम जी ने आधी रात में जागे ना और सीता जी को बैठाया और उनसे कहा कि जब ही जाम जुग जामिन बीती राम सचो सन कहु सप्रीति खोज मार रचा हाँ को ताता आन उपाय बनाए नहीं बाता। लक्ष्मण जी समझ गए कि अगर बच्चू राम तुम सोते होते तो तुम्हें भी छोड़ करके चले जाते। इसलिए जागना, राम भक्ति में जो जागृत रहता है वही राम का साथ कर सकता है, और जो सोता है प्रमाद में वो सोवे सो खोवे। लक्ष्मण जी महाराज अपने माँ के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भैया के पास में आए।